नमस्कार, मैं हूं राहुल भूषण और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग विंडो में। और आज से जो है हम क्वेश्चन की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि सीडीपी के हर एक चैप्टर का जो है आप सिलसिलेवार तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे और साथ ही साथ आप जो है उसको रिवीजन कर पाएंगे, साथ साथ जो आपने पढ़ा है पहले कहीं पे या जो टीचिंग विंडो पे आपने क्लास लिया है पहले, है ना, तो उसको आप क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर पाएंगे। तो ये श्रृंखला जो है हम शुरू कर चुके हैं आज से, और आज पहली क्लास से आज हम मुश्किल से 15 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे हम लोग इसी तरीके से हर रोज जो है क्वेश्चन की एक श्रृंखला हम लोग करेंगे यूट्यूब पे। तो आज के लिए ये है, आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है हम लोग करने वाले हैं शुरू, है ना। ये आपका सोशल मीडिया हैंडल है, टेलीग्राम चैनल है टीचिंग अंडरस्कोर विन, और फेसबुक जो है वो टीचिंग विंडो है। यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता है, जाहिर है आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसको, है ना। तो आज जो है हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। और एक मज़े की बात यह है कि अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी टीचिंग एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कई सारे पूछे जाते हैं, है ना। तो कुल मिला के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मिलेगा। तो यहाँ टीचिंग विंडो पे हम हर एक तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिसमें मोस्टली जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा। अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं लगभग सारे क्वेश्चन को आप सबको रिवीजन करवाऊंगा, है ना। खास करके जो नए पैटर्न पे जितने क्वेश्चन है वो भी हम साथ में देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विशेष भूमिका के, बहुत ज़्यादा देर किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। बस उससे पहले निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टीचिंग से जुड़ा हुआ सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है ना। मैं जो शब्दों को अंडरलाइन कर रहा हूँ या मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। उसका कारण क्या है? अभिकथन आपने देख लिया। कारण क्या है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की भविष्यवाणी सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या है ना। तो पहला विकल्प तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई बच्चा 18 महीने में शब्दों का उच्चारण कर सकती है ना, और जबकि पूजा जो है 24 महीने में ऐसा किया था, तो जाहिर है कि पूजा का विकास जो है वो पक्के तौर पर निलंबित है। थोड़ा देर से उसका विकास हो रहा है, भाषा का विकास थोड़ी देर से हो रहा है। और दूसरा जो है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। ये बात थोड़ा सा नहीं जच रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो आर है वो गलत है और ए जो है वो बिल्कुल सही है ना। तो ए सही है और आर जो है वो आपका गलत है ना। कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, है ना। डेवलपमेंट माइलस्टोन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट एज को प्रेडिक्ट कभी नहीं करता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। आपको बताना है कि मिडिल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, तो बर्थ टू 5 ईयर बिल्कुल नहीं होगा, बर्थ टू 8 ईयर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बर्थ वाला मामला है। जन्म से 5 साल की अवस्था नहीं लिखना गलत होगा, ये जन्म से 8 साल की अवस्था में लिखना गलत होगा, है ना। और 11 ईयर एंड अबव, तो इसमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो प्री एडोलेसेंस एज है वो शुरू हो जाता है। तो मिडिल चाइल्डहुड जो है वो 6 to 11 ईयर जो है इसका सही जवाब है ना। 6 से 11 वर्ष जो है इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिर है कि एक 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है, उसमें आपको 4 विकल्प दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें सबसे सटीक विकल्प क्या है। संभावित कारणों को उनके प्रभावों की परिकल्पना नहीं कर सकती, है ना। संभावित कारणों और उसके प्रभावों की परिकल्पना 5 साल की बच्ची बिल्कुल नहीं कर सकती। यह अमूर्त चिंतन में आ जाता है। और अमूर्त चिंतन जो है क्या होता है, जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। दूसरा है घटनाओं के वैज्ञानिक रूप की जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना।
ये भी नहीं होगा, जाहिर है 5 साल की बच्ची जो है वो जटिल प्रयोगों की योजना कहाँ से बना पाएगी, है ना। अगला है प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण, है ना, ये भी नहीं होगा। यह भी जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, अमूर्त चिंतन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है उसका ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो तीनों जब गलत है तो जाहिर है चौथा सही होगा। चलिए चौथा को भी देख लेते हैं। चौथा विकल्प यह है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार वो प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करना। बच्चा जो है वो इनिशिएट करता है क्या, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को इनिशिएट करता है ना। और एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिक प्ले में बच्चा इंगेज रहता है ना। तो 5 साल की बच्ची जो क्या कर सकती है, वह इनिशिएट कर सकती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड इंगेज इन सिंबॉलिक प्ले। तो चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाले वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, कौन से परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आप लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मैंने क्लास लिया है, सबसे पहला क्लास लिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, 2 वीडियो है उसको जरूर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही मायने में है क्या, है ना। यह एक परिवर्तन है और परिवर्तन, इसमें हम उस परिवर्तन का अध्ययन करते हैं जो जन्म से किशोरावस्था तक का जो परिवर्तन है उसको हम अध्ययन करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र में, है ना। तो जन्म से किशोरावस्था जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है कि बाल विकास में जन्म से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि और बदलाव, है ना, ग्रोथ एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, इसका ये विकल्प बिल्कुल सही है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या सही है इसमें। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, है ना। प्रोग्रेस एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, जाहिर है ये कथन बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही कथन है। एक्यूरेटली तो आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, किसी भी बच्चों के विकास के मार्ग में प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है ना, क्योंकि सटीकता वर्ड को चलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। दूसरा है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ ऑफ चेंज, चूज इन करेक्ट ऑप्शन। ऐसे चूज करना है आपको, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या आनुवंशिकता वो पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं, बिल्कुल सटीक है ना। आनुवंशिकता और जिसको अलग अलग जैसा पर्यावरण मिलेगा उस प्रकार से उसमें परिवर्तन होगा। तो ए और आर जो है दोनों ही सही है ना, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। तो बी विकल्प जो है ना, आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारणों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं और बच्चों के विकास के मार्ग को प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, तो ए और आर दोनों ही सही है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन करना होगा, जाहिर है, क्योंकि जाहिर है आप जब इस तरह का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको तार्किक चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको देखना पड़ेगा कि पहला जो कथन है उसका तर्क सही तरीके से दूसरा जो कथन है वो दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। तो जाहिर है कि पूर्वानुमान सही तरीके से नहीं लगा सकता, ये सही है। और बच्चों के विकास की जहाँ तक बातचीत है ना, तो उसमें क्या है कि बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण कारक हैं जो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। और संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं, तभी आप अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं, इसीलिए आप उसका जो है सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं, है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, आपको बताना है, बताइए। विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास एक देशीय प्रक्रिया है, विकास एक आयामी, तीनों ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। इसके अनुसार विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है ना। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है और सिफालोपोडल होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, जब हम सेंटर से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, है ना। और सिफालोपोडल क्या होता है,
हेड टू टो जो होता है डेवलपमेंट, हेड टू सॉरी है ना, हेड टू टो जो होता है आपका डेवलपमेंट, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे शुरू शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो देखेंगे कि आपके उसकी बॉडी की तुलना में उसका सिर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, बाकी के जो बदन उसका हाथ पैर जो है उसके तुलना में छोटा छोटा होगा, है ना। तो उससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हेड टू टो जो है विकास होता है ना। और इन्हीं दोनों प्रिंसिपल के माध्यम से आप यह पता कर पाएंगे कि शरीर के विभिन्न अंग के विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों से होता है ना। तो डी विकल्प उसका सही था। अगला जो सवाल अपना है वो ये है कि सिफालोपोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया है ना, क्या होता है, विकास सिर से पांव तक होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। सिफालोपोडल में क्या होता है, हेड टू टो जो है इसका डेवलपमेंट। अगला सवाल है कि थ्रू विच थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। शैशवावस्था के दौरान तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शैशवावस्था में जो है सेंसस से बच्चा काम लेता है। प्रारंभिक अवस्था में भी नहीं होगा क्योंकि अमूर्त चिंतन की बात की जा रही है ना। मध्य बचपन में क्या है कि कंक्रीट मूर्त चिंतन होता है मध्य बचपन में, है ना। क्या होता है, मूर्त चिंतन कर पाता है बच्चा। जब तक बच्चे के सामने कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, कोई चीज़ रखा हुआ है, तब तक उसके बारे में वो चिंतन कर पाएगा, है ना, और उसी का चिंतन कर पाएगा जो उसके सामने है। अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। आने वाले कल के बारे में वो सोचना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अगर अभी आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है इसके बारे में अगर आप अनुमान लगाएं तो उसके लिए आपके पास कई सारे एस्पेक्ट होने चाहिए, है ना, जिसका डेवलपमेंट की मध्य बचपन में नहीं होता है, मिडिल चाइल्डहुड में नहीं होता है। तो किशोरावस्था जो है वो बिल्कुल सटीक जवाब है इसका, है ना। अगला सवाल है डेवलपमेंट चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ, है ना, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति के केवल आनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, केवल लिखा हुआ है, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है विकासात्मक परिवर्तन। किसका परिणाम है भाई, तो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन का अवधि जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होते हैं। बच्चों के विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, केवल लिखा हुआ है, तो यह तीनों ही विकल्प गलत हो गया, है ना। जो मैंने राउंड किया है उसके आधार पे आप इस तीनों को गलत कर सकते हैं। तो पहला विकल्प इसका बिल्कुल सटीक होगा, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, है ना। अगर ये आपको समझ में बेहतर तरीके से नहीं आ रहा है ये पहला विकल्प क्यों है, तो आप बायोगोस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो भी देखिए, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तो आपको देख ही लेना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, है ना। ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल कौशल के उपयोग का कौन सा एक अच्छा उदाहरण है आपको बताना है। तो एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो आप यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा भाई, फाइन मोटर स्किल हो जाएगा, है ना, सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। किताब के पन्ने पलटना जाहिर है आप अपने फिंगर के माध्यम से पढ़ लेते हैं, अपने छोटे मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल में हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल में हो जाएगा। चौथा पेंसिल पकड़ना, पेंसिल को आप कैसे पकड़ते हैं, इन दोनों उंगलियों से पकड़ते हैं ना, तो यह भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म गतिक कौशल के माध्यम के अंतर्गत आ गया, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ गया। तो पहला जो है एक पैर पर संतुलन करना, है ना, क्योंकि इसमें बड़े मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, और जब हम बड़े मांसपेशियों पर संतुलन बनाना सीखते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। अगला है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को हम क्या कहते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए शैशवावस्था बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, 0 से 2 साल की अवस्था को हम कहते हैं शैशवावस्था। 2 से 6 साल की अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन कहते हैं, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। 6 से 8 साल की अवस्था को हम मंद बचपन कहते हैं, और या 6 से 11 साल के है ना, 6 से 11 साल की अवस्था को हम क्या कहेंगे, बचपन कहेंगे,
जो मिडिल चाइल्डहुड कहेंगे, और किशोरावस्था जो है 11 साल के बाद वाला जो अवस्था है उसको हम किशोरावस्था कहेंगे। डेटा आपको वेरी करता हुआ थोड़ा बहुत दिख सकता है, ऊपर नीचे कहीं कहीं दिख सकता है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बचपन कहा जाता है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। संवेदनशील, सेंसिटिव पीरियड किसको कहा जाता है, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ऑप्टिमल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, या वह अवधि जिसे शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होता है, पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक। तो संवेदनशील अवधि क्या होगा, जहाँ पे आपकी विशिष्ट क्षमताओं का, चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जहाँ आपके विशिष्ट क्षमताओं का विकास के लिए इष्टतम अवधि हो, ऑप्टिमल जो स्टेज हो, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेदनशील अवधि कहते हैं। तो दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल सही है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि जो होता है ना। अगला प्रश्न है और सेकंड लास्ट प्रश्न है, जाहिर है क्योंकि आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे, हम 14वें क्वेश्चन पे अभी हैं। तो विकास क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी होता है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो जाहिर है चौथा विकल्प बिल्कुल गलत होगा, काहे कि क्योंकि जाहिर है इन्वायरमेंट जो है बहुत अहम फैक्टर जो है कि आपके डेवलपमेंट में, एक आयामी बिल्कुल नहीं होता है, बहुआयामी होता है, तो यह भी गलत हो गया। नीचे से ऊपर की ओर होता है ना, ये बिल्कुल गलत है। हेड टू टू होता है, जिसको आप सिफालोकोडल में पढ़ते हैं, है ना। तो पहला विकल्प जो है शरीर के मध्य से बाहर दिशा की ओर होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। जब शरीर के मध्य से बाहर दिशा की ओर आपका विकास होता है, उसको हम कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं ना। चलिए, आखिरी प्रश्न आज का कथन है और तर्क है, दोनों चीज दिया हुआ है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। मुझे लगता है कि एक ये प्रश्न जो है आप सबके लिए छोड़ देना चाहिए, आप सब इसका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में दें, और इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और जिनका भी सही उत्तर होगा उनका नाम मैं बताऊंगा कि किनका उत्तर सही है अगली वीडियो में, और साथ ही साथ उसका सही जवाब भी जो है मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो आपको 15वां क्वेश्चन का सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको टीचिंग से जुड़ा हुआ सभी अपडेट मिल सके। और जाहिर है बस अंतिम में यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, उनको भी टीचिंग से जुड़ा हुआ सभी अपडेट समय समय पर मिलता रह सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।